द सीक्रेट इज इन योर हैंड्स। कहते हैं दिया तले अंधेरा, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास क्या पावर है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि शिरडी के साईं बाबा किसी को हाथ लगाते थे वो ठीक हो जाते थे। अगर जीसस भगवान किसी को हाथ लगाते थे तो वो ठीक हो जाता था। इनके पास ये इस तरह की कौन सी शक्ति थी? क्या यही दो लोग हैं या और लोगों के पास भी शक्ति थी? तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी लोग हुए जिनके रिटन अकाउंट्स हमें मिलते हैं कि वो लोग छूते थे और लोग ठीक हो जाते थे। ऐसा क्यों नहीं है कि वो सर से छूते थे तो ठीक होते थे, हाथ से छूने से ही ठीक क्यों होते थे? क्योंकि हाथ के अंदर हमारे यहाँ पे कुछ एनर्जी है जो घूमती है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी का चक्र, जिसके कारण दूसरे लोग आपकी एनर्जी ग्रहण करके ठीक हो जाते हैं। आपके अंदर, आपके हाथों में भी एनर्जी है, सिर्फ फर्क ये है कि वो कितनी डेवलप्ड है या कितनी डेवलप्ड नहीं है। जैसे हर एक व्यक्ति के पीछे एक आभा मंडल होता है। आप गुरु नानक साहब की फोटोग्राफ देखें तो जब भी आप देखेंगे तो उसके पीछे एक आभा मंडल होता है बहुत बड़ा। आप शिव जी की देखें फोटोग्राफ तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सा वर्तुल बना होता है। तो ये आभा मंडल हर एक के पास है, इसको बोलते हैं ऑरा। लेकिन किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। जो बड़े लोग हैं, जो भगवान लोग हैं, उनका बहुत बड़ा होता है। जो इंसान है लेकिन पहुंचे हुए हैं, उनका काफ़ी बड़ा होता है। और जो बेचारे अभी इतने पहुंचे हुए नहीं हैं, उनका थोड़ा छोटा होता है, लेकिन होता उनका भी है। तो पावर तो आप में भी है। बात यह है कि इस पावर को बढ़ाया कैसे जाए। पहली बात तो यह कि अगर ये पावर होती ना तो हम लेके आ नहीं सकते थे, लेकिन अगर ये है तो एक तो हम इसको ही यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस पावर को महसूस करने के लिए आप क्या करिए, 40 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है। आप इसको पास में लाएं धीरे धीरे। तो आपको जब लाएं तो कोई शोर ना मच रहा हो। आपको एहसास होगा एक जगह पे आके कि ये दोनों अब आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जीज फील होंगी। फिर आप हाथ को दूर कर लीजिए। धीरे धीरे करके जितना बड़ा आपका ऑरा होता जाएगा उतनी दूर से ही आपकी एनर्जीज हिट करेंगी। मेरी ये एनर्जी यहाँ पर भी अभी हिट कर रही है। और पहली बार अगर एहसास ना हो तो छोड़िए मत। फिर मैंने कहा 40 दिन तक लगातार ये देखें तो आपको एहसास हो जाएगा। अब बात ये आती है कि ये जो चक्र हैं हाथ के अंदर, केवल ये सूचना नहीं देते कि आप किसी को इन चक्रों के माध्यम से ठीक करते हैं, बल्कि ये जानकारी भी आपको देते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है कि नहीं। क्या ये माला मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, ये मेरे हाथ का चक्र जानकारी दे देगा। मैं एक चीज़ खाना चाहता हूँ, किसी के घर में गया हूँ, मैं वो खाना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद के अंदर पॉइजन दे दिया गया। क्या कोई ऐसी प्रणाली हो सकती है कि हम किसी चीज़ की नेगेटिविटी को भांप सकें? क्या मैं आपको ये जो चक्रों की बात बता रहा हूं बेवकूफ तो नहीं बना रहा? तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूं कि कैसे हमारा पाम हमको जवाब देता है कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है और क्या चीज़ आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। आइए चलें और इसको प्रैक्टिकली देखें। आइए देखते हैं कि पाम चक्र की मदद से हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि हमारे एनर्जी सिस्टम को कोई चीज़ सूट करती है कि नहीं। बलराज नंदवानी जी का स्वागत है। सर अपना हाथ दीजिए और हाथ ऐसे कर लीजिए। अब देखें, आपने बोलना है जिसके साथ भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने घर में या किसी और के साथ, कि इसको जितना टाइट हो सके टाइट कर लें। और अब आप इसको दबाने की कोशिश करें तो आपको एक नॉर्मल लेवल अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ज़ोर से दबाने पे हाथ कितना नीचे जा रहा है। बस रखें हम इसको। बेटे नमक लाइए। अब देखिए, हमने नॉर्मल किचन वाला नमक जो है ये लिया और ये इनके हाथ में डाला, यानी इनका पाम चक्र जो है अब इस नमक को हाथ पे महसूस कर रहा है। अब 2-4 सेकंड पकड़ लेंगे। जब 2-4 सेकंड हो जाएंगे उसके बाद अब आप इसको देखें हाथ को, कितनी आराम से ये हाथ जो है नीचे चला गया। ये देखिए। तो इसका ये मतलब है कि ये चीज़ जो है एनर्जी सिस्टम को बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती है, बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती है। अब यही एक्सपेरिमेंट आपको सिंधा नमक से करके दिखाएंगे। बेटे एक नैपकिन दीजिए, टिश्यू दीजिए।
अब सेंधा नमक मेरे को दीजिए, स्पून दे दीजिए। थैंक यू। जब 3-4 सेकंड हो जाए सेंधा नमक को हाथ में पकड़े हुए, तो फिर आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट करें सर, फिर आप दोबारा से। वेरी गुड। अब इसको हम दबा के देखेंगे। ये देखिए कितना मुश्किल हो रहा है दबाना, क्योंकि ये चीज़ जो है इनके एनर्जी सिस्टम को सूट करती है। इससे हमें ये पता लगता है कि सेंधा नमक खाने के लिए ज़्यादा बेहतर नमक है बशर्ते आयोडाइज नमक से। वाकई कमाल। धन्यवाद। तो हमने ये देखा कि कैसे कई चीज़ें हैं जो हमारे एनर्जी सिस्टम को बूस्ट करती हैं, और कैसे वो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एनर्जी सिस्टम को डाउन करती हैं। जो चीज़ें हमारे एनर्जी सिस्टम को डाउन करती हैं वो चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं हैं, और जो चीज़ें डाउन नहीं करती हैं वो चीज़ें जो हमारी वृद्धि करती हैं एनर्जी सिस्टम के अंदर, वो हमारे लिए स्वीकारनीय हैं, अच्छी हैं। कोई भी खाने का पदार्थ हो, आप उसमें पहले देखें कि ये मेरी डाइट के लिए ठीक है कि नहीं है। इसी तरह का प्रयोग आप अपने घर में कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अपने लिए जान सकते हैं जो चीज़ें मैंने आपके साथ साझा करी। तो कई लोगों के हाथ तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे पता लग जाता है। अगर आपके हाथ सेंसिटिव नहीं है, आप कहें यार मेरे को पता नहीं चलता, ऐसे मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तो फिर तो बहुत आसान सा इसका मैं आपको एक और अपना पर्सनल तरीका बताता हूँ। देखिए, टॉयलेट में जाइए, टॉयलेट की सीट पे हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही होती है। टॉयलेट की सीट पे नेगेटिव एनर्जी होती है, इसीलिए ही पुराने लोग जो हैं टॉयलेट को घर के बाहर दूर एकदम कोने में बनाते थे, और ये अच्छा नहीं मानते थे कि आप टॉयलेट में ज़्यादा समय बिताएं। आजकल बीच में प्रथा चली थी कि टॉयलेट के अंदर आप बैठिए और पढ़िए। अब ये प्रथा तो पहले थी, अब लोग जाते हैं टॉयलेट के अंदर और ऐसे पढ़ते रहते हैं, उसी के अंदर बैठे हुए आधा घंटे बाद इधर से चाय पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यार ये अच्छी बात नहीं है। अब अच्छी बात क्यों नहीं है? क्योंकि टॉयलेट के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि सीट पर नेगेटिव एनर्जी है। ये हर टॉयलेट में होगा ही होगा। अब पॉइंट ये है कि आपको ये डेवलप करनी है सेंस कि मैं इसको पहचान पाऊँ, तो आप टॉयलेट में जाएं और सीट के ऊपर हाथ रखें। अगर एक दिन में पता नहीं चलेगा तो फिर 40 दिन में पता लगेगा। अब आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव कोई भी चीज़ होती है तो इमीडिएटली पता लगती है। ये जो हम लोग वास्तु के अंदर एनर्जी एनालिसिस करते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। किसी के पास जाते हैं और देखते हैं, ऐसे करके हमें पता लग जाता है नेगेटिविटी कहाँ है, हाथ पे फील हो जाता है, हम बोल देते हैं भाई ये चीज़ नेगेटिव है, इसको हटाइए। बाद में लोग उसको यंत्र के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है कि दिल्ली में एक जगह है ग्रेटर कैलाश, वहाँ पे मेरी एक क्लाइंट रहती थी। वो मेरे पास ज्योतिष के लिए आती थी। उन्होंने मुझसे साझा करी एक बात कि मेरे पति को रात को नींद नहीं आती है, कोई तकरीबन 4 बजे वो उठ के बैठ जाते हैं, 12-1 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ के बैठ जाते हैं। कहते हैं यहाँ पे मेरे को सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा। तो जब उन्होंने मुझे वास्तु करने के लिए बुलाया, मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि सांस तो मुझे भी नहीं आ रहा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी इनको सांस नहीं आ रहा, सांस मुझे भी नहीं आ रहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैंने अपने हाथ से जब स्कैन करा एरिया तो मैंने देखा बिस्तरे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि आप ये थोड़ी देर के लिए बिस्तरा बाहर निकाल दें, और वहाँ पे हवा की भी कमी थी, शाफ्ट मैंने खुलवा दिया। उनके पति भी बड़े अच्छे थे, उन्होंने एकदम से मेरी सारी बात भी मान ली। उसी टाइम पे कारपेंटर को बुलाया और ठीक करा। आप विश्वास करें, उसी रात से उन्होंने वहाँ पे सोना शुरू कर दिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इतनी हेल्पफुल हो सकती है अगर आपको ये छोटी छोटी बातें पता लग जाएं तो। वो एक चेन स्मोकर थे, तो एक्चुअली उनको ये दिक्कत ये थी, वो ये सोचते थे कि कहीं ये तो नहीं कि मैं चेन स्मोकर रहा हूं तो मेरे को कोई लंग्स में इतनी प्रॉब्लम होगी, और जबकि मेडिकल साइंस कह रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने अपने लंग्स का इलाज करवाया, मतलब दिखवाया, उसकी जांच करवाई, डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं रात को क्यों नहीं ब्रेथ ले पा रहा? सिद्धांतों का तब तक कोई मोल नहीं होता जब तक आप सिद्धांत को अपने तरीके से अपने जगत में अप्लाई नहीं कर लेते। मैं एक बात आपसे और साझा करता हूं। ये जो मैंने आपको पाम की टेक्निक बताई, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, आप यहां पे रखिए फोटो को, और फिर देखिए कि आपकी एनर्जी उससे कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है। लेकिन वो फोटो वो पुराने कैमरे से खींची हुई फोटो होनी चाहिए जिसके अंदर एनर्जी प्रिंट होते थे। ये डिजिटल मोबाइल वाली फोटोग्राफ्स नहीं चलेंगी कि मोबाइल हाथ में रखा और फिर देख लिया, मोबाइल की फ़ोटो को कंप्यूटर से प्रिंट निकाला, फिर नहीं आएगा।
हाँ, जो पहले जो जैसे DSLR कैमरा जो होते हैं उससे अगर कोई फोटो खींचिए आप रखें हाथ में, आपको पता लग जाएगा। लेकिन याद रखें करंट पोजीशन को दिखाएगा। हो सकता है उस आदमी के आपके लिए जो विचार हैं वो बदल जाएं और वो आपके लिए ठीक हो जाए, इसलिए थोड़ा सा कॉशन के साथ इस टेक्निक को प्रयोग करिएगा। तो आज के लिए इतना ही कि आपके हाथ में ही रेखी ऊर्जा को इस्तेमाल करने का रहस्य छुपा हुआ है। आप 40 दिन तक रोज प्रैक्टिस करके इस अपने हाथ की एनर्जी को और बढ़ाएं, ताकि आप और बेटर तरीके से रेकी को इस्तेमाल करके लोगों का और अपना भला कर सकें। नमस्कार।